जय कृपा की कोर श्री राधे की, जय कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस बोरी की, जय कृपा की कोर श्री राधे की, जय कृपा की कोर। जब तक ये कृपा की कोर नहीं मिलती, बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक ये आत्मज्ञानियों के, ब्रह्मज्ञानियों के, भक्तों के चरणों की रज नहीं मिलती है ना, तब तक उद्धव कितना भी ज्ञानी हो जाए शब्दों का, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञानी नहीं हो सकता है। राजा रघुगण का कल्याण किया है भरत जी महाराज ने। उसके बाद भैयाओ इसी 5वें स्कंद के अंतिम में नरकों का वर्णन है। अब भैया नरकों में भागवत जी में 28 प्रकार के नरक हैं। 28 नरक नहीं है, 28 प्रकार के, क्वालिटीज, 28 क्वालिटीज, 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें कौन से कर्म का फल किस नरक में भोगना पड़ता है, इस बात का पूरा पूरा ब्यौरा दिया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नरक स्वर्ग वो यही है। दोनों की बात सही है, भागवत जी की भी और उन लोगों की भी। हमारी गढ़ी में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो जाए तो सबसे पहले कहाँ लेके भागते हैं? नजदीक कौन सा बाजार पड़ता है अपने? पिछोर। पिछोर पिछोर में फिर बात न बने तो डबरा। डबरा में बात न बने तो ग्वालियर, है ना। धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, ने का छोटी मोटी को जो बैसोई कछु बैसोई काम है जा तो बात कोई गांव में उन्हें का सुई कुछ अविवार होगा ना, है। हाँ, तो छोटी मोटी सुविधा तो गांव में ही है, लेकिन बड़ी सुविधा गांव में नहीं है। ऐसे ही छोटे मोटे नरक को भोगवे की जो सुविधा है वो तो यहीं धरती पे है, पृथ्वी लोक पे है। लेकिन कोई बड़ो पाप है रो है, बड़ी बात है रही है, तो यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है। उसको भोगने के लिए तो फिर विशेष रूप से उन्हीं नरकों में 28 प्रकार के में जाना पड़ता है। छोटे मोटे पाप की सुविधा यहाँ केवल अपने मृत्यु लोक पे, जैसे घड़ी में छोटी मोटी बीमारी की सुविधा है, तो यहाँ नरक नहीं है, नरक का थोड़ा सा ट्रेलर है। क्या? नरक का ट्रेलर है। लेकिन जब ज्यादा परेशानी आती है, ज्यादा पाप होता है, तो फिर यहां से रेफर कर दिया जाता है कि जाइए अंधतामेश्वर में, बोले रौरव नरक में, पुंग नामक नरक में। जो अपने माता पिता के साथ गद्दारी करता है उसको पुंग नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी का लेकर के देता नहीं है, बड़ी देर में समझ में आई तुम्हारे? ताली जो है 3 सेकंड बाद बज रही है। नेटवर्क स्लो चल रहा है क्या? जो व्यक्ति इस मानसिकता का हो जाता है कि कितनों कर्ज ले देनो तो हो रही है, लेता रहता है, खा के मर जाता है, उस व्यक्ति को पहले तो घोर नरक में जाना पड़ता है, लेकिन लौट करके जब आता है छोटा मोटा बचता है, जैसे ग्वालियर ले गए या डबरा ले गए, फिर वो इंजेक्शन लगा के बोतल चढ़ा के फिर कहते हैं अब घर ले जाओ, ये दवाई वहीं खाते रहना।
थोड़ा सा उपचार तुम वहीं कर लेना। ऐसे ही छोटे मोटे जो पाप रहते हैं उनका भुगतान फिर लौट के यहीं होता है। कैसे? एक बार मैं गुरुजी के साथ में 20 साल पहले की बात है, तांगे में बैठा था। तांगे में बैठा तो तांगे में जो खच्चर चलता है, घोड़ा चलता है, उसकी पीठ पे घाव हो रहे थे, जो उससे घिस घिस के, और पीछे से पूंछ जो है ना तांगे से टच हो करके बाम घाव है रहे। और वो तांगो जो होता है ना, बाम में न को सवारी यदि इतने है गई तो वो खच्चर ऊपर उठ जाता है। वो इसलिए कहता है कि न आगे आ जाओ, न कि तुम पीछे जाओ, भारी सवारी न कि आगे आ जाओ, हल्की न कि पीछे आ जाओ, नाव की तरह बैलेंस बनाना पड़ता है? तो गुरुजी बैठे, गुरुजी मुझसे बोले ध्यान से देखो इस खच्चर को, इस तांगे को, तांगे वाले को और सवारियों को। मैंने कि बहुत देर से देख रहा हूँ, जाम का ध्यान से देखूं, ये तो रोज को देखे बाहर। बोले नहीं, संत की दृष्टि से देखो। मैंने कि आप बताओ। बोले ये खच्चर है ना, पहले जन्म को या तांगे वाले को पड़ोसी है। मैंने कि सही में? बोले हाँ, इस तांगे वाले का पड़ोसी है और इसका कर्जा खाके मर गया है। जो ज्यादा कर्जा था उसको तो ये चुकाया ऊपर नरकों में, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है ना, अब उसको यहां चुकाना पड़ रहा है। आकर के ये इसका घोड़ा बन गया है। जब तक पाई चुका नहीं देगा तब तक न मरन देगो और न जा जीवन देगो। ऐसे घाव होते रहेंगे, पिटतो रहेगो और टंगतो रहेगो। पहले जो इंसान हो, पहले जो आज से 50 साल पहले के जो आदमी होते थे, वे कर्जा से बहुत डरते थे कि भैया काऊ को खा के हम मरना नहीं चाहते। और यदि अंतिम समय पर लगती कि हम मर जाएंगे तो बालकंते बुलाए कहा कहते, सुन बेटा 250 रुपया बाकी हैं, दे दियो, जरूर नहीं मोह भोगनो पड़ेगा। 350 बाकी हैं। पहले इतना ही कर्जा होता है बहुत बड़े हैं। और सुने 55 रुपया बाकी रह गए हैं। हाँ कर दे मोते। बेटा कह दो हाँ पापा मैं चुका दूंगा। बोले अब मैं संतोष से मर पाऊंगा। हैं? एक ये जमाना था। उन्हें पता था कि क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म का फल तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, भोगना ही पड़ता है। ये वो जानते थे। एक तो वो थे मरने से पहले हर व्यक्ति की पाई चुका के जाना चाहते थे। और एक अब लोग हो गए हैं कितऊ तो मिल जाए, कैसे मिल जाए, हैं? वो ज्यादा हो तो देश से छोड़ के विदेश हम चले जाएंगे, हैं? सरकार की बात नहीं आवे, हैं? और क्या करेंगे? लेकिन वो ये भूल गए हैं इस सरकार से तो बचा जा सकता है, लेकिन उस सरकार से तुम बच न पाओगे। जो नारी अपने पति को धोखा देती है, माँ बाप को धोखा देती है, उनकी आंखों में धूल झोंक करके नाजायज अपने शारीरिक संबंध बनाती है, नाजायज अपने मन को कहीं और लगा देती है, उन्हें 2 प्रकार के नरक तय किए गए हैं। एक अंधतामिश्र नामक नरक और एक रौरव नरक। अंधतामिश्र नामक नरक में एक पीतल का पुरुष बनाया जाता है नग्न, और वो आग में गर्म किया जाता है। और आग में गर्म किया हुआ वो पीतल का जो पुरुष है एकदम लाल जब आग से हो जाता है, उससे उस नारी को चिपका दिया जाता है। वो चीख चीख करके उस कष्ट को भोगती है। और ऐसा कोई 1 आध बार नहीं होता, 100 बार भी नहीं होता, 1000 बार भी नहीं होता। जिस प्रकार का जो उसने कर्म किया है उसका हजारों गुना ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लग करके मिलता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक छोटी सी बात कही
क्षण सुख लागे, एक क्षणिक सुख के लिए जन्म शतकोटि, 100 करोड़ जन्म जितने समय में बीतते हैं उतना समय उसको वही यातना भोगनी पड़ती है। जब उस पीतल के पुरुष से चिपकाया जाता है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है, मर जाती है, लेकिन मरती नहीं है। वो शरीर ऐसा मिलता है कि परेशानी तो होगी लेकिन मरेगा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद होश आया, फिर जल्लाद आते हैं और फिर उसको पहले आगे से चिपकाया था फिर पीछे से चिपका देते हैं। ऐसा करोड़ 100 करोड़ शतकोटि जन्म, शतकोटि 100 करोड़ जन्म में जितना अवधि समय लगता है उतने जन्म तक उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। एक तो ये, दूसरा है रौरव। जो नारी अपने पति से कलेश करती है, कलेश में रखती है, अपने पति को सताती है वाणी से, क्रिया से। अब तो इन बातों को लोगों ने एक पोपलीला समझ करके नॉर्मल समझ लिया है, लेकिन सिद्धांत कभी मिटता तो है नहीं भैया। इसलिए पति को सताना, परेशान करना नॉर्मल बात हो गई है। एक व्यक्ति कह रहा था कि तुम अपने पति से परेशान हो तो छोड़ दो, छोड़ दो। तो कितनी प्यारी बात कहती है वो, मैंने कूट पीट के जैसे तैयार करे हो जाकर और दूसरे के हवाले कैसे कर दूं। मैंने कूट पीट के अपनों जैसे तो ठीक ठाक करे हो। तो जो नारी फिर वो रौरव नरक में जाती है। रौरव नरक में क्या होता है कि रूरू नाम के कीड़े होते हैं जो बिच्छू से भी ज्यादा जहरीले और दर्दनाक उनका काटना होता है। और उसमें जो है ना कुंड भरे रहते हैं। ये हमारा जो मवाद होता है ना, मवाद फोड़े से निकलता है और कान से जो बहती है सर बदबूदार, उनके कुंड भरे रहते हैं। उनमें डाल दिया जाता है उस नारी को और उसमें डाल करके फिर उन कीड़ों को छोड़ दिया जाता है। वे खाते हैं, निकलने का कोई रास्ता रहता नहीं है। वो तड़पती है, अब डूबती है, उछलती है और हाहाकार करके बेहोश हो जाती है। फिर उसे निकाल दिया जाता है, फिर डाल दिया जाता है। ऐसा कितने दिन होता है? रामायण में देखिए, पतिवंचक परपति रत करई, रौरव नरक कलप शत परई। पतिवंचक अपनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से पति को बेवकूफ बनाए, उसे ठगे और जो है दूसरे पुरुषों से प्रेम करे, उस नारी को उस रौरव नरक में जाना पड़ता है। कितने दिन? रौरव नरक कल्प शत परई, 100 कल्प तक उसे उसी में मरना पड़ता है। लेकिन गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो खोटे बुद्धि की होती है वो इन सब चीजों को मानती नहीं है, लेकिन उसके न मानने और मानने से सिद्धांत नहीं मिट जाता है। अभी तो क्योंकि उसके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है ना, वासना ने अंधा कर दिया है, इसलिए उसे ये बात समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जिस दिन वहां पहुंचेंगे उस दिन रोना आएगा कि ऐसा न करते तो कितना अच्छा होता, ऐसा न करते तो कितना अच्छा होता। ये तो ये जो 28 प्रकार के नरक है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने धर्म का त्याग कर दिया, अधर्म को अपने आप का, अपने जीवन का आचरण बना बैठे हैं, और एक धर्म का रास्ता है। अच्छा, धर्मात्मा व्यक्ति तुम्हारे गांव में आ जाए, बहुत बड़ा धर्मात्मा होए,
तो उसकी सेवा करने का, उसके दर्शन करने का, उसकी पूजा करने का एक अलग ही आनंद रहता है। कोई धर्मात्मा, कोई साधु महापुरुष आ जाए तो रोटी खिलाने में कितनी तसल्ली मिलती है, उसकी पूजा करने में कितनी तसल्ली मिलती है, उसका दर्शन करके कितना आनंद आता है? और वहीं कोई बदमाश आ जाए तो खून जल जाता है। तो धर्मात्मा व्यक्ति जब जाता है, अब इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें सभी धर्मात्मा अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। पागल थोड़े आ गए वे, उन्हें पता है दिल में कितना सुकून मिल रहा है। और आगे जाकर के इसका 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, अनंत गुना, करोड़ों गुना भी नहीं। धर्म का जो बीज होता है, जो पौधा बनता है, तो उसकी जड़ पाताल तक होती है। कहां? पाताल तक। वो कभी सूखता। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना, उस मार्ग का त्याग किया जाए और इस मार्ग का ग्रहण किया जाए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
गुरु को बनाओ साथी, धर्म को बनाओ साथी, जो साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। परीक्षित जी महाराज ने कहा, क्यों भगवान ये नरक जो है अनिवार्य है? बोले बिल्कुल अनिवार्य है। बोले कुछ तो ऐसे अपराध हैं जो लगता ही नहीं है ये अपराध हैं, और ऐसे छोटे मोटे अपराध न जाने कितने लगते रहते, बिना बात लेना एकन देना दो। कुछ लोग मजाक मजाक में बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन प्रकृति परमात्मा मजाक नहीं समझते। झूठ तो झूठ है, उसका फल भी भोगना पड़ता है।